नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। आज ये एक बार फिर साबित हो गया कि वाड्रा कांग्रेस में जो गांधी परिवार का दरबारी है वही कांग्रेस में रहने का अधिकारी है। सिर्फ दरबारी अधिकारी है वाड्रा कांग्रेस में। वाड्रा कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है, बाकी सब गुलाम है। लोकप्रिय नेता, सर्वलोकप्रिय नेता, उभरते हुए भारतीय राजनीति के सितारे 43 साल के युवा नेता सचिन पायलट को पार्टी से निकालकर अंतोनिया माइनो और वाड्रा परिवार ने बता दिया कि पार्टी में सिर्फ अंतोनिया माइनो और वाड्रा परिवार ही राजा हैं, बाकी सब रंक हैं। रंक। इनकी घटिया सोच देखिए। सचिन पायलट को पार्टी से निकालने के बाद अंतोनिया माइनो वाड्रा कांग्रेस ने कहा कि छोटी सी उम्र में पार्टी ने सचिन पायलट को बहुत कुछ दिया। मैं पूछता हूं, क्या एहसान किया? क्या एहसान किया सचिन पायलट ने? तो आपको राजस्थान की सत्ता दी। राहुल बाबा ने आपको आज तक क्या दिया? सचिन पायलट ने अंतोनिया माइनो को राजस्थान की सत्ता दी, मगर राहुल बाबा ने किया अभी तक क्या दिया? जिसने पार्टी को 25 हार दी है, वो हारा हुआ इंसान 51 साल के युवा नेता राहुल बाबा, वो कांग्रेस में है। जिसने जीत दिलाई वो बाहर है। मैं पूछता हूं, क्या एहसान किया? जिसने एक सवाल पूछ लिया उसको देशद्रोह का नोटिस दिया अंतोनिया माइनो ने। यही है वाड्रा कांग्रेस की असली पहचान। अकेले सचिन पायलट ने आज पूरी वाड्रा कांग्रेस को हरा दिया है। इनकी सामंतवादी सोच आज पूरे देश के सामने आ गई। सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो की राजशाही बेनकाब हो गई। पूरा भारत आज सचिन पायलट के सत्य के साथ खड़ा है और वाड्रा कांग्रेस से सवाल कर रहा है कि क्या वाड्रा गांधी परिवार को लोकप्रिय नेता नहीं, सिर्फ चाटुकार मंजूर हैं? क्या भ्रष्ट एंटोनिया माइनो से सवाल करना, क्या एंटोनिया माइनो से सवाल करना कांग्रेस में देशद्रोह माना जाता है? क्या जिसका कद राहुल के बराबर और उससे बहुत ज्यादा ऊंची हो जाए, कांग्रेस से उसका जाना तय हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, राहुल बाबा और प्रियंका की नाकामी छिपाने के लिए सभी लोकप्रिय नेताओं की बलि लेंगी अंतोनिया माइनो? यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, सारा भारत आज पूछ रहा है। राजस्थान के रण में सचिन पायलट हार कर भी जीत गए। वाड्रा परिवार के चाटुकारों के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, उसका जो अंजाम हुआ वो पूरी दुनिया को पहले से ही पता था। कांग्रेस ने अपने योग्य नेता को आवाज उठाने की सजा दी। पार्टी ने सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। लेकिन पायलट अपने प्रण पर डटे रहे और साफ कर दिया कि कांग्रेस उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन वो पराजित नहीं होंगे। हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया। जिस कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट ने राजस्थान में फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा किया, उन्हें बदले में क्या मिला? देशद्रोह का नोटिस और पार्टी से धोखे का धब्बा। और जिन लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ सोनिया गांधी के चरणों में प्रणाम किया, वो अल्पमत में होकर भी मुख्यमंत्री पद का मजा ले रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान की महाभारत भी पुत्र और परिवार मोह का नतीजा है, जो ये साफ करती है कि कांग्रेस के भीतर जो भी राहुल की राजनीतिक राह में कांटा बनेगा, वाड्रा परिवार उसे साफ कर देगा। ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास ऐसे ही उदाहरणों से भरा है। ऐसे में सवाल है,
क्या प्रतिभावान नेताओं की बलि लेना कांग्रेस की सोच नहीं, साजिश है? पूछता है भारत। क्यों राहुल लाल? आइए डिबेट में शाजिया इल्मी के साथ। सचिन पायलट ने पूरी कांग्रेस को, वाड्रा परिवार को औकात में ला दिया। जो लोग कहते थे पायलट कौन है, छोटा सा लीडर पायलट, उससे बात ही नहीं करेंगे। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात पहले राहुल। जो कहते थे छोटा सा लीडर वाड्रा परिवार का सदस्य भी नहीं है ना, हम हैं वाड्रा परिवार और आप है रंक, हम है राजा और आप है सेवक। उनको औकात दिखा दी आज सचिन पायलट ने। बिल्कुल। जो लोग कहते थे ये पायलट से बात ही नहीं करेंगे, भागो, वो घुटने पर खड़े थे। आज 24 घंटे में प्रियंका वाड्रा ने शाजिया 4 बार पायलट को फोन किया, राहुल बाबा ने 2, चिदंबरम ने 6, कपिल सिब्बल ने 16 और कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेताओं ने कुल 29 बार सचिन पायलट को फोन गई और सचिन पायलट ने फोन नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं उठाया। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत, कहां गई तुम्हारी हेखड़ी, कहां गई तुम्हारी तानाशाही? सबने सरेंडर कर दिया शाजिया इल्मी। ये औकात पे आ गया, आज औकात पे आ गए। सचिन पायलट ने औकात दिखा दिया आज वाड्रा परिवार को, इसलिए उनको हमारी शुभकामनाएं। आज सवाल अर्नब जी, समय परिस्थितियां बहुत बलवान होती हैं। ये अच्छा है कि कांग्रेस के वैसे लोग जो स्वयं अवसरवादी थे वो इस समय स्वयं जो है कि अपने आप बाहर चले जा रहे हैं। वो उनकी अवसरवादी हो गए, वो अवसरवादी हो गए क्योंकि उनका वो अवसरवादी हो गए क्योंकि उन्होंने अपने विचारधारा से इनकार कर दिया। अब बिल्कुल शाजिया जवाब दे रहे, शाजिया जवाब दे। राहुल आपने अवसरवादी कहा, उसका जवाब शाजिया इल्मी से ले लीजिए, उसके बाद डिबेट सामने चलेगी। एक मिनट रुकिए। कुनबा जो है उसमें सिकुड़ कर रह गई है कांग्रेस पार्टी, जकड़ कर रह गई है माँ बहन और माँ के इस कुनबे में। पूरी की पार्टी जो है उसकी इतनी तानाशाही देखिए और सामंतवादी सोच देखिए कि एक युवक को बढ़ाने के लिए, एक युवक को बढ़ाने के लिए, आप स्वयं अवसरवादी राजनीति करेंगे, आपको तो पूरा दुनिया आपको दिखेगा ना। अवसरवादी को अवसरवादी शाजिया इल्मी बोलिए। शाजिया इल्मी व्यक्तिगत बातें डिबेट में ना आए। शाजिया इल्मी कुछ बोल रहे। राहुल आप जरा उनसे परिचित नहीं है, शायद अच्छी तरह से डिबेट कर सकते हैं आपके साथ। आप 2 मिनट रुक जाइए। शाजिया इल्मी कुछ बोल रही है, बोलने दें। और बुनियादी तमीज की कि उन्होंने आपने सचिन पायलट जैसे एक बहुत ही कद्दावर और एक अच्छे नेता को आपने रास्ता दिखाया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको दरबारी चाहिए। ये बता दीजिए, आपको सिर्फ जो है जो लल्लो चप्पो करते हैं, आप पार्टी के लोगों का ना तो ख्याल रखते हैं और सिर्फ आपको उस तरह के लोग चाहिए जो आपके सामने स्तुति करें, स्तुति करने वाले। शाजिया इल्मी आपकी आरती को उतारने वाले चाहिए, आपको विपरीत चाहिए, आपको माँ बहन और भाई के कुनबे की स्तुति जो जहाँ पे रोजाना वंदना उनकी की जाए। आपकी क्या हो गया, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आपको कोई सद्बुद्धि दे, आपको कोई सद्बुद्धि दे। ये कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। शाजिया इल्मी, विशाल शर्मा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितेंद्र चौधरी, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये सिर्फ सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो का सचिन पायलट के साथ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर भारतीय का है। ये सामंतवादी सोच, ये इटली वाली सोच, भारत में नहीं चलेगी। भारत के सपने, ये इटली वाली सोच भारत में नहीं चलेगी। इटली वाली सोच बंद करो, ये भारत है। ये इटली वाली सोच भारत में नहीं चलेगी। संगीत रागी जी, विशाल शर्मा जी, अभी सुनिए मेरी बात। विशाल शर्मा जी, ये वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दिया। बाकी विपक्ष जब सोया हुआ है वैसे राहुल गांधी कौन है? विपक्ष को आवाज दे रहे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस को राजस्थान दिया। अर्नब जी, भगवत गीता में एक श्लोक है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो।
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का विशाल होता है कांग्रेस का पतन। विशाल और जितेंद्र, विशाल ऐसा लगता है कि काबिल होना अर्नब जी, काबिल होना वाड्रा कांग्रेस में काबिले तारीफ नहीं माना जाता। और आप ये देखिए अर्नब जी, ऐसी कौन सी मांग सचिन पायलट ने की, ऐसी कौन सी मांग की कि कांग्रेस ने उन्हें हटा दिया? सिर्फ इज्जत की मांग की थी कि अशोक गहलोत जैसा दर्जा सचिन पायलट को भी प्राप्त हो। क्या ये मांग करना कोई गुनाह है? आप मुझे बताइए, देश पूछता है भारत, क्या इज्जत की मांग करना कोई गुनाह है? और कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो अर्नब जी, जो ब्रिटिश रॉयल विशाल ये जो पैटर्न है ना गुलामी का, एक राजा और दूसरा रंग, ब्रिटिश रॉयल फैमिली जिस प्रकार से जो भी उन्हें चैलेंज करता है उसे उखाड़ के फेंक देती है। तो कांग्रेस का जो सरकार है, आप पैसे से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली समझने लगा है, और यही उसकी भूल है। ये राजतंत्र नहीं अर्नब जी, ये जनतंत्र है। यहाँ जो जनता ने जीता है उसी का सम्मान होता है, और राजस्थान में सचिन पायलट जीते हैं, और इसीलिए सचिन पायलट का जो ये डिमांड था कि उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, वो डिमांड कोई गलत नहीं था। कांग्रेस में क्या इज्जत मांगना गुनाह है? क्या कांग्रेस पार्टी में युवा यदि इज्जत मांगे तो क्या गुनाह है? या राहुल गांधी से ज्यादा प्रभावशाली प्रस्तुत कर दे तो क्या वो गुनाह है? ये बताइए। ये परंपरा सिर्फ सचिन पायलट से नहीं हुई है, 1999 में शरद पवार जी को भी निकाला गया। सीताराम केसरी का क्या हर्ष हुआ पूरा देश जानता है। और पीवी नरसिम्हा राव का तो जनाजा भी, पीवी नरसिम्हा राव का जनाजा भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं करने दिया था। अर्नब जी मैं बोल रहा हूँ, ये वाई.एस. जगन रेड्डी ने को आंध्र में क्या हुआ, उन्होंने भी राहुल गांधी को चैलेंज किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ, उन्होंने भी राहुल गांधी से ज्यादा अपने आप को प्रभावशाली दिखाया। बोलिए विशाल जी, बोलिए। राज्यसभा नॉमिनेशन नहीं दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, और राहुल गांधी हार पे हार, कौन हमारा शत्रु है? हार पे हार खुद कांग्रेस अध्यक्ष पद पे रहते हुए, AICC के पद पे रहते हुए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट हारी है। समझ में आ रहा है? और भागकर केरला वायनाड जाना पड़ा है। यही बात है। ये जो कांग्रेस का मैं राहुल जी जरा मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर आप संगीत रागी के साथ डिबेट करें तो संगीत रागी जी, दूसरी बात ये आती है विशाल शर्मा जी, एक मिनट आपको मैं रुकने को कहूंगा कि संगीत रागी जी ये कहते हैं कि भाई कितना कुछ दे दिया तुम्हें सचिन पायलट। ये कहते हैं कि सचिन पायलट तुम्हें छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दिया। अरे भाई क्या दिया, क्या दिया? अरे भाई सुनिए राहुल जी, राजनीति के गिरगिट तुमने 40 साल की उम्र में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, क्या वो भूल गए तुमने? अरे रुकिए, अभी इक्यावन साल के हैं, 47 साल की उम्र में राहुल बाबा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। 47 साल के उम्र में राहुल बाबा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, क्या उसको भूल गए आप? अगर राहुल बाबा नकारा निकले, अगर राहुल बाबा ऐसे बेकार निकले, अगर राहुल बाबा कामयाब नहीं हो सके, अगर राहुल बाबा अयोग्य निकले, तो इसका बदला सचिन पायलट से क्यों ले रहे हो? राहुल बाबा नाकामयाब है, अयोग्य है, तो सचिन पायलट से आप बदला क्यों ले रहे हो? पूछता है भारत, समझ नहीं पाए हैं आप, पूछता है भारत। अर्नव रागी जी आइए डिबेट पे। अर्नव जरा रागी जी जोर से बोलिए, ये सुनते नहीं है। आप बोलते रहे। अरे भाई राहुल जी, दूसरे राहुल मत बनिए,
थोड़ा सा दूसरे को भी सुन लीजिए। आप लगातार मैं कह रहा हूँ आप लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। यूपीए 2 में सुन लीजिए, लगातार मत बोलो भाई। अरे भैया लगातार मत बोलिए, थोड़ा सा सभ्यता का परिचय दीजिए। आपको इतनी देर से सुना है। सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अर्णव प्लीज, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, अर्णव के सवाल का जवाब देने के लिए आऊँ। अर्णव, ये गांधी परिवार, आप बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है। संगीत राय साहब ये सिर्फ रागी जी बोलिए, आप लगातार बोलिए। संगीत रागी जी, आपको रोकने की कोशिश। थोड़े लिखे आदमी हो या महाअशिष्ट आदमी हो, इनके पास। अरे अर्णव जी, वो थोड़ा सा सुनो यार। नहीं है, वो कह रहे हैं राहुल लाल के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अरे आपके पास, अरे यार तुम बच्चे, अभी बच्चे हो, अभी तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारा अभी पूत के पांव जो होते हैं ना, अभी पलने में है। तुम्हारे जैसे बच्चे लोगों को बहुत हमने ये किया है। ये दिख रहा है। एक मिनट के प्रति आपकी कितनी सोच है युवाओं के प्रति? अर्णव, ये बहुत ही गंभीर सवाल पर हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भार नहीं है, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए भार हो गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति गांधी परिवार में इसे आज के दिन में इंडियन नेशनल नहीं कहता, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। अरे भाई, ये कौन अशिष्ट असभ्य आदमी है यार? ये कौन असभ्य आदमी है? सरकार बनी थी। राहुल जी, आप जरा रुक जाइए। राहुल लाल जी, आपसे शुरू किया था। आपसे मैं विनती करता हूं, दूसरों की बात सुनिए। नहीं तो जो अंतोनिया माइनो की पार्टी को हो रहा है वही हाल आपकी भी होगी। आप जरा सुन लीजिए, आप चुप रहिए 2 मिनट। ये संगीत रागी है, बहुत कुछ जानते हैं, प्रोफेसर आदमी है, सिखाएंगे आपको 2-3 चीजें। बोलिए संगीत जी। अर्णव, देखिए, आज मुझे लगता है कि सचिन पायलट एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसके लेकर के लिए आज उनके विपक्षी पार्टियों में भी मन दुखी है। और ऐसा इसलिए हुआ है, ज्योतिराज सिंधिया के साथ भी ऐसी बात थी कि ये नौजवान और तेज तर्रार लोग थे और भारतीय लोकतंत्र के ये प्रकाश स्तंभ है। चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन देखिए, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल रहा है, जो सार्वजनिक जीवन में असफल रहा है, जो अपने राजनीतिक जीवन में असफल रहा है, और किसी भी प्रतिभाशाली को जैसे मैं बार किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा ये गांधी परिवार। ये तय मान करके चलिए कि जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, गांधी परिवार उसको बहुत नहीं आगे जाने देगा। उनके लिए गहलोत क्यों है राजस्थान में? क्योंकि गहलोत जोड़ तोड़ करके जो राजस्थान से पैसे उगाही कर सकते हैं और गांधी परिवार को भर सकते हैं, वो काम सचिन पायलट उनके लिए, कांग्रेस के लिए नहीं कर सकते थे। देखिए, दूसरी बात, ये कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच की भी लड़ाई है। राहुल गांधी सचिन पायलट के नजदीक थे और प्रियंका गांधी के जो गोरख धंधे थे, वाड्रा परिवार का जो गोरख धंधा था राजस्थान में, उसको मैनेज करने के लिए ही अशोक गहलोत को लाया गया था। इसीलिए अशोक गहलोत के पीछे गांधी परिवार खड़ा है, क्योंकि सचिन पायलट वो गंदे काम नहीं कर सकते थे प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, जो आज के दिन में अशोक गहलोत उनके लिए कर रहे हैं। तो ये बात बहुत साफ है। पहली बात कि गांधी परिवार के लिए पैसे की उगाही राजस्थान से करके कांग्रेस को कोष भरना और गांधी परिवार का कोष भरना, ये काम सचिन पायलट नहीं कर सकते थे, अशोक गहलोत ही ऐसा गंदा काम कर सकते थे, इसीलिए अशोक गहलोत के लिए। दूसरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा, देखिए दानिश कुरैशी जी, उनको मैनेज करने, दानिश जी एक मिनट, दानिश जी मेरी बात सुनिए। दानिश जी
कांग्रेस में योग्यता काम नहीं आती, सोनिया के चरणों में प्रणाम करना पड़ता है। संगीत रागी जी, ये आपने सही बात कही अशोक गहलोत के बारे में कि अशोक गहलोत योग्य हैं क्योंकि उन्होंने 10 जनपद के आगे अपना मत्था टेका है। सत्ता में आते हैं और कमलनाथ योग्य है क्योंकि वो एंटोनिया माइनो के दरबार में मैडम की जयकार करता है, और भूपेश बागेल योग्य है क्योंकि वो जी मैडम का काम करता है। अरे चाटुकारों की ये चाटुकारों की पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये एंटोनिया माइनो पार्टी। दानिश कुरैशी, इन्होंने हरेंद्र पांड्या का वही किया। आप देख सकते हैं अडवाणी जी का क्या हुआ, आप देख सकते हैं भाजपा में खत्म है आपकी पार्टी, खत्म। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने ऐलान ये क्या दिया है कि इस देश में आरएसएस जैसी फांसीवादी ताकतों के साथ जो भी होम लॉबिंग करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो नहीं बख्शा जाएगा। सचिन जी को इस बात को समझना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह आपकी औकात क्या है, आप दूसरे को बख्शेंगे। एक मिनट, शाजिया इल्मी आइए डिबेट पे। शाजिया इल्मी डिबेट में आए जितेंद्र चौधरी के साथ। शाजिया इल्मी डिबेट में आए जितेंद्र चौधरी के साथ। जितेंद्र चौधरी जी ये कहते हैं नहीं बख्शेंगे। शाजिया इल्मी बताइए इनकी औकात क्या है कि दूसरों को नहीं बख्शेंगे। एक युवा नेता ने इनको अपनी औकात दिखा दी तो देश खतरे में आ गई। सोनिया के चमचे बेनकाब हो गए तो देश खतरे में आ गया। राहुल की राजशाही खत्म हो गई तो देश खतरे में आ गई। देश खतरे में नहीं है शाजिया जी, इनको बोल दीजिए वाड्रा परिवार खतरे में, वाड्रा परिवार खतरे में। शाजिया जी इनको बोल दीजिए वाड्रा परिवार आज खतरे में। सोनिया गांधी का नाम बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर योग्यता है, अगर मेरिट है, अगर हुनर है तो आप शाजिया इस पार्टी में नहीं रह सकते। शाजिया एक राहुल गांधी को बचाने के लिए और हीरो बनाने के लिए आप कितने नौजवानों को, कितने लोगों के करियर की कुर्बानी चढ़ाएंगे। और जो हुनर हो अगर आप में, अगर योग्यता हो आप में, अगर किसी तरह का मेरिट हो आप में, और अगर आप चाटुकार नहीं है, अगर आप दरबारी नहीं है, अगर आप सोनिया जी की वंदना स्तुति नहीं करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपकी कोई जगह नहीं रही। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बन गई है एक छोटा सा कुनबा, माँ बहन और माँ का छोटा सा कुनबा, और उनके दरबारी, ये राग दरबारी देख रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं। और बार बार मुझे लगता है कि कम से कम अब थोड़ी अकल आएगी, अब थोड़ा समझेंगे। अब ये पार्टी जो है, ये परिवार जो है बख्श देगा पुरानी पार्टी को, लेकिन ये पूरा परिवार जो है लेके डूबेगा। ये पूरा परिवार पूरी पार्टी को लेके डूबेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटा सा परिवार एक सबसे पुरानी पार्टी को लेके डूबेगा, बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे योग्यता की जगह नहीं है, हुनर की जगह नहीं है, मेहनत की जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामंतवादी सोच वाड्रा गांधी परिवार की सिर्फ वही चलती है यहाँ पे। एक बार फिर से उन्होंने, आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? शाजिया और राहुल, पता भी विषय क्या है, आपको पता भी जिस पार्टी पर डिपेंड कर रहे हैं वो पार्टी जो है पर आ गई है। हिम्मत है, पता भी है आपको, पता भी है आपको, हिम्मत है सच बोलने की। आप में हिम्मत है, हिम्मत नहीं है आप में, हिम्मत है। आप अरे है, आप में हिम्मत है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक कीजिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक कीजिए, पीएम के फंड को सार्वजनिक कीजिए। पूरी पार्टी को, ये पार्टी सबसे ज्यादा योग्यताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। हिम्मत है। आप जिस पार्टी में है ना शाजिया जी, वो पार्टी कहाँ से ट्रेनिंग लेके आई है पता है आपको? आपकी पार्टी कहाँ से ट्रेनिंग लेके आई है? आपकी पार्टी ट्रेनिंग लेके आई है, आप लोग। योग्यता ये है कि गांधी परिवार के सपूत है, टेक्स्ट आप लोग बना नहीं पाए योग्यता, और आप लोग आपके लिए एक देश और एक पार्टी बनाना चाहते हैं। के लिए शर्म की बात है, परिवार के रहते पूरे भारत के लिए शर्म की बात है। यही दुख और दर्द की बात है आपके लिए। डूबा सबसे पुरानी पार्टी को भारत बनाना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपने हिम्मत है तो सवाल लीजिए, हिम्मत है तो सवाल लें। शाजिया इल्मी ये पूछ रहे हैं आपसे, हिम्मत है तो मैं भी पूछना चाहूंगा कि अगर हिम्मत है और पूछता है भारत में हिम्मत दिखाना चाहते हैं आप, तो हिम्मत है तो अर्नब गोस्वामी का सवाल लीजिए। आप चुप रहिए, 2 मिनट सवाल लीजिए। राहुल रुक जाइए, बिल्कुल पूछिए।
अब मैं पूछना चाहती हूँ, हिम्मत है आप में ये कहने की कि कुनबा जो है पूछे सवाल पूछे अर्नब साहब, ये हिम्मत है आप में बांधने की कि इस परिवार ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी पार्टी का, कि एक युवक को प्रमोट करने के लिए एक राहुल गांधी को खतरा उत्पन्न हो गया है ना, कितने युवकों की बलि चढ़ा दी। अरे आपको हिम्मत है, आपको हिम्मत है क्या मोदी और अमित शाह की आलोचना कर सके? जवाब है, आप में हिम्मत है, परिवार की आलोचना भी कर सकते हैं। हिम्मत है इनमें, हिम्मत है। शाजिया इनको 2 सवाल करता हूं, जरा इनको चुप करने का समय आ गया है। रुकिए शाजिया जी, 1 मिनट। शाजिया जी इनके मुंह मत लगिए, मैं इनको 2 बात पूछना चाहता हूं और मैं पूरा सवाल करूंगा, उसके बाद जवाब देंगे। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, समझिए राहुल लाल जी। हिम्मत की बात करते मेरे प्रोग्राम में आके तो वाड्रा कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया। सुनिए बात मेरी, पूरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आदत नहीं है जब मैं सवाल करता हूं आप क्या स्पीड ब्रेकर देंगे मेरे सवालों को। सुनिए पहले, राहुल गांधी को बचाने के लिए 3 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। हिम्मत है कहने की, हाँ निकाला। राहुल गांधी की नाकामी छिपाने के लिए, प्रियंका वाड्रा की नाकामी छिपाने के लिए युवा नेताओं को कमजोर किया। हिम्मत है बोलने के लिए कि हाँ कमजोर किया। रुकिए मेरी बात पूरी सुनिए। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को बड़ा साबित करने के लिए योग्य नेताओं को नीचा दिखाया। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। जब मैं सवाल कर रहा हूं आप चुप रहिए। योग्य नेताओं को नीचा दिखाया। हिम्मत है तो कहिए हाँ नीचा दिखाया, हाँ नीचा दिखाया। योग्य नेताओं को बाहर किया, युवा नेताओं को कमजोर किया, 3 लोगों को पार्टी से निकाला। हिम्मत है, हिम्मत है आप में, हिम्मत है तो दिखाइए वो हिम्मत। कहिए हाँ न किया। सरकार अगर अन्याय करेगी तो उस अन्याय का जवाब देने का हिम्मत है मेरे में। अगर इतनी मेहनत वाड्रा परिवार को राजनीति सिखाने में कर लो, वाड्रा परिवार को योग्य बनाने में इतनी मेहनत करो भाई। हिम्मत, क्या बुरा हाल कर दिया इन्होंने पार्टी का। हिम्मत सिखाएंगे मुझे दर्शक, ये मुझे हिम्मत सिखाएंगे, 35 साल हिम्मत सिखाएंगे। राहुल जी थोड़ा सच बोलना सीख लीजिए, इतने भी दरबारी ना बनिए, इतने भी दरबारी ना बनिए भाई साहब, बोलना सीखिए। ये जमहूरियत है भाई मेरे, ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है, हिम्मत तंत्र नहीं है हमारे देश में। ये परिवार तंत्र नहीं चलेगा यहाँ पे, सुन लीजिए, ये जनतंत्र है। खुली डिबेट हो रही है दोस्तों। दानिश कुरैशी भी डिबेट पे आ गए। दानिश कुरैशी विशाल शर्मा के साथ डिबेट करेंगे। बात हो रही है आज हिम्मत की। आज भारत के सबसे बड़ी कायर पार्टी, ये मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका नाम बदलते हैं इस पार्टी का। विशाल शर्मा जी, ये ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये ऑल इंडिया कायर पार्टी है। वाजपेयी जी ऑल इंडिया कायर पार्टी, कायरों की पार्टी, बुजदिलों की पार्टी है, बुजदिल और कायरों की पार्टी है। अरे मैं कहूँ इतना बोल दूंगा कान आपके जल जाएंगे, सुनना होगा। वाजपेयी जी मैं निरंतर बोलूंगा। पायलट पार्टी से बाहर है क्योंकि गहलोत को इंदिरा राजनीति लाई है, इंदिरा राजनीति। पायलट पार्टी से बाहर है क्योंकि राजीव गांधी गहलोत के गुरु थे। पायलट पार्टी के बाहर है क्योंकि गहलोत सोनिया के नंबर 1 चाटुकार हैं। चाटुकार नंबर 1, अशोक गहलोत आप क्या हैं? अशोक गहलोत आप चाटुकार नंबर 1 है। भूपेश बघेल आप जानते हैं आप क्या है? आप चाटुकार नंबर 2 है। पूरी बायोग्राफी याद है। हाँ, ये कांग्रेस के रंग बदलने वाली गिरगिट। सुनिए ना, मुझे कोई नहीं है लोकप्रिय नेताओं को बाहर कर रहा है, यही समस्या है। मुझे समस्या नहीं है वाजपेयी जी, देश को समस्या है। बोलिए है हिम्मत तो बताइए क्या सीताराम। वाजपेयी जी आइए डिबेट में, वाजपेयी जी आइए। वाजपेयी राहुल में बंद करके सोनिया गांधी ने अध्यक्ष का पद नहीं हटाया था। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, तुम तीनों जो बैठे हुए कांग्रेस को सपोर्ट करने, बोलिए सोनिया गांधी ने सीताराम केजरी को बाथरूम में बंद करके अध्यक्ष पद हटाया था कि नहीं हटाया था? बोलिए हाँ या ना। हाँ बोलना पड़ेगा आपको, हाँ बोलना पड़ेगा। बोलिए दूसरा क्वेश्चन, क्या सोनिया गांधी ने मेनका गांधी का सामान बाहर नहीं फेंका था? बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। नहीं है जवाब आपके पास, बिल्कुल जवाब नहीं है। देखिए वहां पे जो सोनिया गांधी को नतमस्तक होगा,
जो सोनिया गांधी को गोलियां भर के देगा उसी को पार्टी में रखा जाएगा, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो, छोड़ के लोग चलेंगे पार्टी, आपको बताइए। और अभी पिछले 5 सालों में यंग ब्लड सारा चला गया, और पुराना जो होता था इंदिरा गांधी के टाइम में शरद पवार, ममता बनर्जी, अभी हाल में हेमंत बिस्वा, सिंधिया, और अब ये सचिन पायलट। देखिए ये क्या हो रहा है, जो जरा भी राहुल से मेरिट में ज्यादा होगा या जो जमीन से जुड़ा होगा उसको इस पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। बड़े बड़े गुंडे तय है, ये पूरा इतिहास देख लीजिए आप, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी। देखिए अब बढ़ते हैं दूसरी डिबेट की ओर दोस्तों। यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करिए। राजस्थान में दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी डिबेट की ओर।